हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेके आया हूँ। सूत्र का निगमन है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, यानी अवतल गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। आपको प्रश्न पूछता है कि गोली दर्पण के लिए, अवतल गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको फिगर बना लिए हैं। थोड़ा सा फिगर में जो ये काम है ये पहले से नोट कर लिए ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, और आपको हम बता देते हैं ये क्या है, समझा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ जो लिखा हुआ है आप बस ध्यान से देखिएगा। ये जो फिगर में दिख रहा है वही लिखा हुआ है। ठीक है, M1 M2 एक आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, जिसका वक्रता केंद्र जो है C है, ध्रुव उसका जो है P है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा अवतल दर्पण है इसी के सामने, ठीक है, इसी के ठीक सामने आपका अक्ष के लंबवत, ठीक है, दर्पण के सामने अक्ष पर जो है अक्ष पर यानी अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी गई AB, ठीक है, जिसका दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है A डॉट B डॉट। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे फोकस आपका बन रहा है, यही आपका जो जितना चीज़ इसमें हो रहा है यही लिखा गया है। अगर आप इसमें लिखना चाहेंगे तो और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें फोकस F है, उसके बाद ये प्रतिबिंब रचना आप भी लिख सकते हैं। चलिए रचना हम लिख ही देते हैं। रचना MN लंब, आप BP लिख सकते हैं, पूरा BP खींचा। ठीक है, चलिए अब हम इसका निगमन करते हैं, सूत्र का निगमन। तो आप सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज को ABC और इसी के जस्ट अपोजिट त्रिभुज आपका बन रहा है। देखिए त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डॉट B डॉट C, A डॉट B डॉट C, ठीक है, में लिखेंगे हम। ठीक है, आप इस त्रिभुज को पहले बताएंगे ये समरूप है, और समरूप है क्योंकि ये त्रिभुज हमारा समकोणी है, यानी समकोणी त्रिभुज है, समकोण है क्योंकि ये लंबवत है। ठीक है, देखिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A डॉट B डॉट C। इसका रीजन आप लिख देंगे चूंकि त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज हमारा समकोण है दोनों। ठीक है, अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिख लीजिए तब AB बटे A डॉट B डॉट। देखिए इसका लंब और इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार BC बटे B डॉट C। इसे ही हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF व त्रिभुज F, या तो आप A डॉट B डॉट F लिख सकते हो, A डॉट B डॉट F में। फिर से यही चीज़ है आपका, ये भी MNF समरूप है त्रिभुज A डॉट B डॉट F के, रीजन वही रहेगा चूंकि त्रिभुज जो है समकोण है। ठीक है, अगर त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपका बराबर होता है। तो चलिए अनुपात लिख लीजिए, MN बटे A डॉट B डॉट बराबर इस त्रिभुज का आपका आधार FN अपान इस त्रिभुज का आधार B डॉट F।
ठीक है। देखिए अभी एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, यम एन, ये जो है यम एन और ए डॉट बी डॉट ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि जो है इसके समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण इस पे डाली गई है। ये किरण इसके समांतर है, तो समांतर भुजाओं के बीच में कितना भी लंब आप खींचिए वो सभी आपस में बराबर ही होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर यम एन, रीजन दे दो चूंकि ए यम समांतर हैं बी पी के, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लंब कितना भी ढालो सीधा सीधा जो है वो सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसका मान बदल देते हैं, यहाँ पे हम ए बी लिख देते हैं अपान में ए डॉट बी डॉट बराबर ऐसे ही उतार लो और बी डॉट एफ, ठीक है। अब इससे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। देखिए समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो समीकरण 1 में देखिए और 2 में एक चीज़ आपको इक्वल दिख रहा है यानी सेम सेम दिख रहा है, तो ये आपका कट जाएगा। बचेगा क्या, बी सी अपान में बी डॉट सी बराबर एफ एन अपान में बी डॉट एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एफ एन, ठीक है। एफ एन आपका क्या है, आप लिखेंगे माना दर्पण का द्वारक बहुत कम है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत कम है तो आप लिखेंगे एफ एन आपका किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। चूंकि आप मानेंगे दर्पण बहुत कम है तो ये लंब जो है एकदम पी पे आएगा, ठीक है। जब ये पी पे आएगा तो आप ये दूरी दोनों सेम कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए बी डॉट सी, बी सी अपान बी डॉट सी इजिकल टू एफ एन के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, पी एफ अपान में बी डॉट एफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम यही इसके बाद आपका जो है मेन काम है। देखिए यहाँ पे बी सी था, यहाँ पे हम वो एक बार फिर से नोट कर लेते हैं जो था नीचे, बी सी अपान में बी डॉट सी था बराबर पी एफ अपान में बी डॉट एफ था। देखिए अभी ये नोट किया, सामने फिगर दिया हुआ, हम यहीं से आपको बता रहे हैं। देखो अब देखिए बी सी आपका कहाँ पे है फिगर में, बी और सी। आप एक चीज़ देखिएगा, ध्यान से देखिए, कोई भी दूरी जो हमें पता है, अगर P से दिया हुआ है तो उसकी दूरी हमें पता है, ठीक है। अगर P से नहीं है तो दूरी हमें नहीं पता है। तो आप क्या काम करेंगे, टोटल दूरी ले लेंगे, उसके बाद उसके पीछे वाली दूरी घटा देंगे। ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ BC, इस BC में जो एफ P से सबसे ज़्यादा दूर है उसे पहले लिखेंगे P से वहाँ तक की दूरी, यानी B आपका दूर है, P से आप पहले वही लिख लो PB, माइनस कर दो ये C जो है और P तक, यानी PC, ठीक है। अब देखो ये आपका है B डॉट सी, B डॉट सी, तो आप बोले लास्ट वाली इसकी दूरी लो, B डॉट सी में लास्ट वाली दूरी C है, तो ध्रुव से हमेशा लेना, ध्रुव से वो ले लो, फिर माइनस करके ध्रुव से फिर इसी का दूसरा वाला ले लो PB डॉट। सिंपल सा आपको यही करना है, ये इसमें जो दूरी, दोनों में जो दूरी दूर की है P से वही दूरी पहले लिख लो, उसके बाद जो है P से फिर वही दूरी लिख लो माइनस में, ठीक है। अब देखो ये PF तो फोकस दूरी पता ही है, ये B डॉट एफ देखो, B डॉट एफ यानी PB लास्ट वाले PB डॉट है, माइनस दूसरी इसका नाम है F, तो हम PF माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम आपको पहले चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं लिख के बताएं तो यहाँ पे लिख देते हैं। आप लिखेंगे
ध्रुव से वस्तु की दूरी। देखिए अब यहाँ पे देखना जितनी भी दूरियां हैं सब ऋणात्मक है, क्योंकि ध्रुव से ये इस साइड में है, इस साइड की दूरी सभी ऋणात्मक होती हैं, इधर आपका पॉजिटिव होता है, नहीं धनात्मक होती हैं। तो देखिए सब माइनस में आएगा। ध्रुव से वस्तु की दूरी नाम भी दे देते हैं, पी बी है, पी बी बराबर माइनस में यू। फिर लिखेंगे ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। देखिए आपका प्रतिबिंब क्या पी बी डॉट है, तो पी बी डॉट बराबर माइनस वी होता है। ठीक है, अब देखिए फिर लिखेंगे फोकस दूरी, सीधा सीधा लिख देते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी आपका होता है माइनस में एफ। अब पी से यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र, देखो ध्रुव से वक्रता केंद्र ध्रुव पी है और वक्रता केंद्र सी, ध्रुव से वक्रता केंद्र पीसी की दूरी बराबर देखो आर होता है, त्रिज्या आर होती है, तो आर बराबर होता है 2f, यानी ये फोकस की दोगुना होता है त्रिज्या इसका, और ये है ऋणात्मक में। ठीक है, अब हम चलिए यही मान इसमें रखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे पी बी देखिए क्या है पी बी, तो पी और बी माइनस में वी है, फिर माइनस पी सी क्या है पी और सी, देखिए पी सी आपका है माइनस में 2f, डबल माइनस जहाँ पे देखिए वहाँ पे कोष्टक लगा देना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपान में पी सी पुनः यही चीज़ 2f, फिर माइनस लगाओ पी बी, पी और बी माइनस में v। ठीक है, बराबर पी एफ माइनस में एफ, फोकस दूरी जो होती है आपकी। ठीक है, अब देखिए पी बी भी है आपका, ठीक है, सॉरी पी और बी है, देखो पी और बी है, यहाँ पे भी हम गलत लिखे हैं, ये पी डॉट बी था। ठीक है, अच्छा ये पी डॉट बी है और यहाँ भी पी डॉट बी ही था, कहीं पे पी बी यहाँ पे मान गलत रखें, देखो इसका ये पी बी है ना कि पी डॉट बी है, तो ये आपका क्या रहेगा यू। ठीक है, अब सही है, और ये दूरी आपका डॉट वाला तो ये वी ही रहेगा, वी है। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका माइनस में वी रहेगा और ये माइनस पी एफ है, तो माइनस में फिर से फोकस एफ। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये आपका क्या रहेगा u, केवल p भी है तो ये p और यहाँ पे b, ये दूरी आपकी u होती है, यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी आपका u होता है। अब हम इसका गुणा करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार कोष्टक खोल लेते हैं, पहले कोष्टक खोल के साथ में गुणा भी कर लेते हैं, यानी दोनों लेकर कोष्टक में लिख देते हैं। ये माइनस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f एक कोष्टक में, और इसका जब यहाँ पे गुणा करेंगे, चलिए एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, माइनस 2f और ये माइनस माइनस प्लस v। ठीक है, बराबर माइनस एफ ऐसे रहेगा और ये माइनस v और ये हो जाएगा प्लस में एफ। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए
माइनस यू प्लस 2f, एक कोष्टक में दूसरे में माइनस वी प्लस में यफ, फिर बराबर ये माइनस यफ अकेले है और यहाँ पे माइनस 2f प्लस में v। अब हम गुणा करते हैं, देखिए माइनस u का v में करेंगे तो ये प्लस में, यानी सीधा सीधा हम लिख देते हैं u और v, फिर इसका करेंगे तो माइनस u और f होगा। ठीक है, अब 2f का दोनों में करेंगे तो माइनस 2f v होगा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों प्लस है तो 2f स्क्वायर, देखिए इसका यहाँ पे गुणा हुआ, फिर इसका यहाँ पे गुणा हुआ, ये लिखा गया बराबर। अब इनका जब यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस यानी प्लस में 2f का स्क्वायर होगा, फिर ये माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस में fv। अब देखो ये सेम दिख रहा है, प्लस चिन्ह सेम है, पक्षांतर में माइनस आ गया यानी ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन माइनस वालों को सभी को भेज दो, uv बराबर ये जो बचा पहले यहाँ से वो वाला उतारो, उसके बाद ये भेजोगे तो प्लस में ये वाला पहले लिखते हैं 2fv और ये प्लस में uf। ठीक है, अब देखिए uv इजकल टू ये एक fv है, ये 2fv है, तो ये केवल लिखा जाएगा fv, यानी एक fv लिखा जाएगा और प्लस में uf। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर। ठीक है, देखिए अब uv अपान में uvf इजकल टू fv अपान में uvf प्लस में uf अपान में uvf। ये आपका इससे कट गया, f और v ये दोनों कटा, u कट गया, f से कटा। देखो इसमें 1 अपान में f बचा है, यहाँ पे 1 अपान में u बचा है, प्लस यहाँ पे 1 अपान में v बचा है। देखो ये प्लस में है आपका, तो इसे आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यही आपका जो है सिद्ध करना था, यही हमारा uvf में संबंध है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।